ड्रामेबाज, ये धोखेबाज हैं, ये चालाक हैं, ये धूर्तता की भाषा है और देश सब समझ रहा है। महिला वाले वो महिलाओं का आचरण करेंगे जो जिन पे आरोप हैं कि एमपी और मंत्री भी तभी बनाया जाता जब कोई हमबिस्तर हो जाता है। कमाल है। सोचना चाहिए देश को किधर ले जाओगे। अगर उसी नाम में इस देश के औरों की किसी की बहन बेटी हो कि इस तरह के लोग हैं जो इस देश की महिलाओं को, कितनी बातें आ रही हैं कि राजनीति का कैरियर इतना बदमाश बना दिया है इन्होंने कि जो औरतें समझौता करती हैं इस तरह के बदमाश लोगों से, उन्हीं का ग्रोथ होता है राजनीति में। देश में ताकत बांटने की जरूरत है, ताकत एक जगह इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, ताकि कोई भी दो चार सांड इस देश को जैसे अपनी मर्जी से चलाए और देश को डराएं और देश को धमकाएं और हमारे पुलिस का, हमारे ईडी का, हमारे इनकम टैक्स सिस्टम का, हमारे पैरामिलिट्री और मिलिट्री का मिसयूज करें। आज देश की इन संस्थाओं का, इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करें या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्टों का मिसयूज करें। हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका काम है संविधान को बचाना और संविधान के हिसाब से देश को चलाना, से तोड़ दूंगी। कौन बोली? सीएम बन जाओगे। नाजिया इलाही खान, ये कहाँ? भाजपा की नेता है, भाजपा की नेत्री है वो। क्या कह रही वो? कहने की मस्जिदों को, मंदिरों को तोड़ा जाए, मस्जिदों को, मदरसों को। जब खाली मस्जिदों, सीएम बन जाएंगे तो तोड़ देंगे सबको। हाँ, तो इसीलिए देखो सीएम बनने के लिए कितनी लालसा है। क्या बोल सकता आदमी। कितने बिकाऊ एमएलए एमपी देश के अंदर, कोई पैसे में खरीदे जाते हैं, कुछ पदों की वजह से, कोई लालच में, कोई कुछ और चक्कर में। एमएलए एमपीओ का कोई काम नहीं है एफआईआर दर्ज कराना, इस तरह की बकवास करना। उनका काम है सिर्फ पढ़ना, कानूनों पे बात करना, कानून में बदलाव की बात करना। सारा काम जनता के साथ सीधा संपर्क किसका है? ग्राम पंचायतों का, जिला परिषदों का, नगर पालिकाओं का। इनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए और इनको सस्पेंड करने का जो कानून है हर राज्य में वो ख़त्म होने चाहिए। उसी तरह से होने चाहिए जैसे एमएलए और एमपी के लिए जो कानून है वही देश में एमएलए, उसके पार्षद के लिए, नगर पालिकाओं के नुमाइंदों को, सरपंच, पंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के मेंबरों के लिए वही कानून और प्रिविलेज, विशेष अधिकार होने चाहिए जो एमएलए और एमपी को हो देश में। अगर देश का उद्धार करना, देश में डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं है, देश में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, देश में ताकत बांटने की जरूरत है, ताकत एक जगह इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, ताकि कोई भी दो चार सांड इस देश को जैसे अपनी मर्जी से चलाए और देश को डराएं और देश को धमकाएं और हमारे पुलिस का, हमारे ईडी का, हमारे इनकम टैक्स सिस्टम का, हमारे पैरामिलिट्री और मिलिट्री का मिसयूज करें। आज देश की इन संस्थाओं का, इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करें या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्टों का मिसयूज करें। हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका काम है संविधान को बचाना और संविधान के हिसाब से देश को चलाना, वही संस्थाएं कमज़ोर हो गई हैं और इसको कमज़ोर जो किया जा रहा है वो सेंट्रलाइजेशन की वजह से किया जा रहा है कि कैसे सारी की सारी पावर कुछ हाथों में है। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। पावर का बंटवारा नीचे होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पावर नीचे के जो हैं गांव और शहरों की नगर पालिका, ग्राम पंचायतों के पास सबसे ज़्यादा अधिकार होने चाहिए। उससे कम अधिकार एमएलए के पास होने चाहिए और सबसे कम होने चाहिए एमपी के पास। इन्होंने ढकोसला कर लिया और देश में ये चले हैं सीटों का महिलाओं के नाम पे। अरे किसने रोका है? बीजेपी में है 33% महिलाएं पदाधिकारी पार्टी के अंदर। क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो? बीजेपी को किसी ने रोका 33% महिलाओं को टिकट देने से? कांग्रेस को रोका है, समाजवादी को रोका है। ये क्या कर रहे हैं भाई? 33% बढ़ाएंगे, यानी आप जितने लोग हैं इसके अलावा इसीलिए 33% बढ़ाना चाहते हैं हम सीटें, ताकि महिलाएं भी एडजस्ट हो जाए और कुछ लोगों को भी उसमें मिल जाए। और महिलाओं को भी, आप किस कौन सी महिलाओं को? जिनके पुरुष हैं या जिनकी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं उसी समाज की, वही 33% है। SC ST OBC समाज साथ लेके कैसे आगे हम बढ़ेंगे इस तरह से? तो ये सारा ड्रामा है। सबसे पहले अगर जवाब देना है देश के सामने, राष्ट्र के नाम संदेश प्राइम मिनिस्टर को देना था तो एप्स्टीन फाइल पे देना चाहिए था। पता चलता और उन पर्सनों का उत्तर देता जो मधु किशोर ने उन पर आरोप लगाए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाए हैं। तब राष्ट्र का संदेश में देश सुनना चाहेगा, मैं भी सुनना चाहूँगा। बताओ, इन प्रश्नों का उत्तर दो। आप गुमराह कर रहे हैं राष्ट्र के नाम संदेश में, आप पार्टीबाजी कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख समझ रहे हो देश को? देश सब समझ रहा है। इसलिए देश को इस जाल से बाहर आना चाहिए। जैसे शिकारी जाल में फंसाना चाहता है, अब इन लोगों की मानसिकता और विचार और इनकी भाषणबाजी सारी शिकारी वाली है कि दाना डालो और देश को फंसाओ, कहीं कभी पैसे देके, कहीं राशन की घोषणा करके, नहीं फलाना करके, ढिगड़ा करके। अरे महिलाओं के इज्जत की बात करता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को इस देश ने घर दिया हुआ है
और उस घर दे रखा है अब उसके पूरे परिवार के लिए, अकेले के लिए नहीं कि अकेला रहेगा। ये देश अभी भी चाहता है। आप मोरालिटी की बात करते हो, चरित्र निर्माण की बात करते हो, आप नैतिकता की बात करते हो, महिलाओं के संरक्षक और वो क्या नाम है नारी वंदन की बात करते हो, जाओ जसोदा बहन को लेके आओ प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, ये देश स्वागत करेगा। सब क्या औरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करो। आज भी पूरे देश के अंदर प्रश्न है कि प्राइम मिनिस्टर की अगर वाइफ है तो बुढ़ापे में सही अपनी वाइफ को घर क्यों नहीं लाता भाई, उस इज्जत क्यों नहीं उसको मिल रही। ये बहुत बड़ा प्रश्न है इस देश के सामने, इस पे पूरे देश को विचार करना चाहिए। क्या वजह है ये, क्यों है, क्यों एक महिला का अपमान हो रहा है इस देश के अंदर। एफिडेविट में आप देते हैं और महिला अकेली घूम रही बेचारी, आप कदर नहीं कर रहे हैं। किसने कहा है, हम तो कह रहे हैं भाई आना चाहिए। किसी ने कह दिया पत्नी को लाओगे तो आप भ्रष्टाचार करोगे। अरे पत्नी को लाके अमेरिका जैसे भी देश में जो पत्नी का हाथ पकड़ के वोट मांगता है उसी को वोट मिलती है, उसी की इज्जत है अभी भी वहाँ भी। अरे देश के लिए त्याग दिया हमने सब, कुछ नहीं त्यागा। तो अगर देश के लिए त्याग दिया तो मधु किशोर के और सुब्रमण्य स्वामी के जवाब दो कि त्यागा है कि भोगा है। वो क्या कह रहे हैं सुब्रमण्य स्वामी मधु किशोर खुलकर अब देश मान रहा है इस बात को कि महिलाएं मंत्री और एमपी भी वही बनी हैं जिन्होंने समझौता किया, यानी जो हम बिस्तर हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ। ये भाषा है मधु किशोर की, सुब्रमण्यम स्वामी की, और पूरा देश इस बात पे विश्वास करता है। पूरे देश को अब इस बात से चिंता है कि इस देश में किस तरह ढोंग चलेगा। इस तरह के नाम पे, ब्रह्मचर्य के नाम पे घर छोड़ दिया, देश की ठेकेदारी ले ली। अरे घर संभालो, देश की ठेकेदारी बाद में लोगे। ऐसे ठेकेदार जो घर नहीं बसा सके वो खतरनाक साबित हुए इस देश के लिए। वो सारे खतरनाक मानसिकता के लोग हैं। कह रहे विपक्ष नहीं चाह रहा है कि महिला आरक्षण भी पास हो, विपक्ष अपमान कर रहा है महिलाओं का। अरे ये ड्रामेबाज, ये धोखेबाज हैं, ये चालाक हैं, ये धूर्तता की भाषा है और देश सब समझ रहा है। महिला वाले वो महिलाओं का आचरण करेंगे जो जिन पे आरोप हैं कि एमपी और मंत्री भी तभी बनाया जाता जब कोई हमबिस्तर हो जाता है। कमाल है। सोचना चाहिए देश को किधर ले जाओगे। अगर उसी नाम में इस देश के औरों की किसी की बहन बेटी हो कि इस तरह के लोग हैं जो इस देश की महिलाओं को, कितनी बातें आ रही हैं कि राजनीति का कैरियर इतना बदमाश बना दिया है इन्होंने कि जो औरतें समझौता करती हैं इस तरह के बदमाश लोगों से, उन्हीं का ग्रोथ होता है राजनीति में। ये कितनी खतरनाक वो चीज़ है देश के लोकतंत्र के लिए, महिलाओं के लिए। महिलाओं को सोचना चाहिए। देश की महिलाओं ने इनसे को नहीं कहा 33% आरक्षण दे दो हमारे को। कितनी महिलाएं आई, वो महिलाओं ने भाषण दिया क्या? जो महिलाएं पार्लियामेंट में बैठी हैं वो महिलाओं के चुप हैं जिनका नाम आया उसमें के अपराध में कि तुम इस तरह के संबंध बना के टिकट पाई हो, इस तरह के संबंध बना के तुम एमएलए एमपी बने हो, मंत्री बने हो। लानत है। और उनके हस्बैंड कह रहे भाई, कुछों के तो हस्बैंड कह रहे हैं। सीतारमण के हस्बैंड से बात करो, एक वो गवर्नर है यूपी की, उसके हस्बैंड से बात करो। कौन है गवर्नर यूपी की? आनंदीबेन पटेल। उसे हस्बैंड से बात करो, पूछो उनका दर्द, पूछे ये देश क्या हो रहा है देश के अंदर। तो इसलिए देश में चरित्रवान लोगों को राजनीति में मौका मिले, चरित्रवान ही लोग राजनीति में ठहर पाए, हम सबको ये सोचना होगा। लेकिन भाजपा तो कह रही है मोदी जी संत आदमी हैं, आप करें कैसे? कौन सी भाजपा करी है? भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अरे पार्टी को स्टेटमेंट दिला देता अपने आप, कोई बोल थोड़ा पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी खुद कहे कि वो संत है तो उसका नार्को टेस्ट कराओ, पता चल जाएगा। वही बता देगा किसने मुझे कहा था। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको पता, देश को भी पता है। जितने संत के भेष में हैं वो इस देश में संत के भेष में सबसे ज़्यादा दुराचारी लोग हैं, संत के भेष में अपराधी लोग हैं, सब संत के भेष में रेपिस्ट हैं और ब्रह्मचारी के नाम पे विघनचारी लोग हैं। इसलिए इनसे बचो, इस तरह के ब्रह्मचारियों से बचो। आप खुद बचो, अपनी महिलाओं को बचाओ, अपनी बहन बेटियों को बचाओ।